बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद याकूब। आज हम फोटोवोल्टिक सिस्टम डिजाइन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 करेंगे और इसके अंदर हमारा मेजर फोकस ये होगा कि व्हाई वी नीड एमपीपीटी। एमपीपीटी मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग हमें क्यों जरूरी चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है आईवी कर्व का रिलेशनशिप इम्पिडेंस से। दूसरी चीज, हम क्यों डीसी टू डीसी कन्वर्टर फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पैनल्स और लोड के दरमियान में डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों लगाते हैं। नॉर्मली अगर मैं कहूं कि अगर मेरे पास सिस्टम में डीसी लोड लगा हुआ है तो डीसी लोड नॉर्मली दो किस्म का होता है। आइदर रेजिस्टिव लोड होता है और दूसरा बैटरी लोड होता है। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई हमारा वोल्टेज और इम्पीडेंस का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू बूस्ट कन्वर्टर फॉर रेजिस्टिव लोड, वोल्टेज एंड इम्पीडेंस रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू बूस्ट कन्वर्टर फॉर बैटरी लोड, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे कि भाई एमपीपीटी क्यों चाहिए और उसका रीजन क्या है। सबसे पहले जो चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर हम पीवी पैनल को देखें और उसकी फिजिकल आउटपुट को देखें तो जो उसके अंदर कर्व बनता है ये बेसिकली आईवी कर्व बनता है। और आईवी कर्व जो बनता है इसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो ये नी शेप कर्व बनता है और इसका एक पॉइंट ऐसा निकलता है, वो पॉइंट जो मैक्सिमम पावर आउटपुट पे देगा। और उस मैक्सिमम पावर को अगर हम डेटा शीट से देखें, लेट्स सपोज मेरे पास सिंपल स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है यानी कि 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर इरेडियंस है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वोल्टेज जो मैक्सिमम पावर पॉइंट का वोल्टेज है वो 26.3 है और मैक्सिमम पावर पॉइंट का करंट जो है 7.6 है। अगर मैं ये वोल्टेज और करंट की रेशियो निकालूं यानी कि V ओवर I करूं तो वो रेजिस्टेंस निकलती है और रेजिस्टेंस क्या निकलती है 3.46। ये वो रेजिस्टेंस है, अगर इतनी रेजिस्टेंस लोड में लगी होगी तो मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट पे मिल जाएगी। अगर यही रेजिस्टेंस मैक्सिमम मुझे मिल जाती है और लेट्स सपोज इरेडियंस बदल जाती है यानी कि मैक्सिमम इरेडियंस आई लेट्स सपोज 1000 मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर और अब क्या हुआ, शाम का टाइम आ गया और शाम के टाइम में इरेडियंस हाफ होगी। अब जब इरेडियंस हाफ हुई और उसी इरेडियंस पे अगर लेट्स सपोज वही लोड लगा हुआ है तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट जिस पॉइंट तक ये जाएगा वो ये वाला पॉइंट बनेगा जो असल में मैक्सिमम पावर नहीं है। इस केस में जो मैक्सिमम पावर है वो 25.9 वोल्ट पे और एम्पेयर 3.8 पे जो निकलेगा वो मैक्सिमम पावर है। तो ये बेसिक फर्क आ गया। और अगर मैं इसी लोड के रिस्पेक्ट से मैं कहूं कि इरेडियंस लेट्स सपोज 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाती है तो जो पॉइंट वो निकालेगा जिस पॉइंट पे वो ऑपरेट करेगा वो ये वाला पॉइंट है, जबकि मैक्सिमम पावर की बात करें तो वो इस पॉइंट पे आ रही है मैक्सिमम पावर। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो चीज हमें मजबूर करती है कि हमें मैक्सिमम पावर की पॉइंट की ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। चाहिए अब नॉर्मल वे में आप देखें तो ये आईवी कर्व है डिफरेंट इरेडियंस कंडीशन का। ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1900 800 700 600 ये डिफरेंट इरेडियंस है। और उस इरेडियंस पे अगर मैं मैक्सिमम पावर पॉइंट निकालूं यानी कि इस पॉइंट का करंट और वोल्टेज की रेशियो निकालूं तो जो रेजिस्टेंस आती है 3.42 आती है। जैसे जैसे इरेडियंस कम होती जाती है वैसे वैसे इम्पीडेंस बढ़ती जाती है और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है तो उस पे इम्पीडेंस जो है वो 30.95 आती है। 30.95 का मतलब ये कि अगर इस पॉइंट पे मैंने मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव करना है तो जो लोड की रेजिस्टेंस होगी वो 30.95 होगी और अगर मैंने इस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव करना है तो जो लोड की रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो 3.42 होनी चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव नहीं होगा, हमारा जो सिस्टम है वो किसी और पॉइंट पे ऑपरेट करेगा। अब ये इसी चीज का डिफरेंस हम दोबारा निकालते हैं, रेडियंस उसी तरह चेंज करके हम टेम्परेचर को बदल देते हैं। अब टेम्परेचर पहले 45 डिग्री था, अब 25 डिग्री है। अगर 25 डिग्री पे हम इसी मैकेनिज्म को देखें तो आपको चीज नजर आएगी कि पहले 3.42 पे मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव हो रहा था, अब 3.94 पे मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव हो रहा है। पहले जो था लोएस्ट इरेडियंस पे जो लोड रेजिस्टेंस आ रही थी वो 30.95 थी, अब लोएस्ट इरेडियंस पे जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 37.2 आ रही है। अब क्या है कि जैसे जैसे पॉइंट्स बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस बदलती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पीवी पैनल लगा हुआ है और मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है और आउटपुट पे अगर लोड रेजिस्टेंस 37 ओम है तो मैक्सिमम पावर है, अगर 37 ओम नहीं है और कम ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम पावर नहीं है।
इसी तरह ये तीसरी पॉइंट आ गया कि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री पे है तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बदल जाती है। तो ये चीज डिफरेंस क्रिएट कर रहे। तो अब क्या है कि हमें हमें प्रॉब्लम क्या है, हम चाह रहे हैं कि मेरा जो सिस्टम पीवी पैनल है और जो मेरा लोड है इन दोनों के दरमियान में कुछ रिलेशन ऐसा बने कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। मैक्सिमम पावर उसी वक्त ही ट्रांसफर होगी कि जो लोड की रेजिस्टेंस है और जो सोर्स की रेजिस्टेंस है ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर लोड और सोर्स की रेजिस्टेंस इक्वल हो जाती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर लोड की रेजिस्टेंस सोर्स की रेजिस्टेंस से कम हो जाती है या लोड की रेजिस्टेंस सोर्स की रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाती है, दोनों सूरतों में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी। इसको अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि लोड यानी कि सोर्स की रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि सोर्स और लोड की रेजिस्टेंस दोनों अगर सेम होती है तो मैक्सिमम पावर चली जाएगी। लेकिन अगर लोड की रेजिस्टेंस सोर्स से या सोर्स की रेजिस्टेंस लोड से कम या ज्यादा होती है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होती। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास मैकेनिज्म है कि पीवी अरे लगी हुई है और आगे लोड लगा हुआ है। पीवी अरे की अपनी रेजिस्टेंस उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और जो लोड की रेजिस्टेंस है इसे आर लोड कहते हैं। और जो इस साइड से यानी कि पीवी अरे को जो इस साइड से नजर आ रही है इसे हम कहते हैं आर पीवी सीन। यानी कि तीन बेसिक रेजिस्टेंस आई। एक रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है पीवी पैनल की, दूसरी रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लोड की, और तीसरी रेजिस्टेंस है जो बेसिकली पीवी पैनल को नजर आ रही है लोड की तरफ, उसे आरपीवी सीन कहते हैं। ये तीन बेसिक रेजिस्टेंसेस आती है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स सपोज लोड फिक्स्ड है, लोड फिक्स्ड है और वो 4.1 वोल्ट का 1 ओम का है। तो अब क्या है कि हम हमारा जो लोड है वो एक पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि एक पॉइंट डिफाइन कर रहा है कि भाई ये वो पॉइंट है जिसपे हमारा आउटपुट मिलेगी। अगर ऑप्टिमम रेजिस्टेंस मेरे पीवी पैनल की भी 4.1 है तो ये दोनों मैच होंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर लेट सपोज लोड वेरी कर रहा है, जिस तरह हमारे घरों में लगा हुआ है, कभी पंखा चल गया, कभी बंद हो गया, कभी लाइट चल गई, कभी बंद हो गई, तो लोड अगर वेरी कर रहा है और ऑप्टिमम रेजिस्टेंस पीवी पैनल की 4.1 है तो हम अगर लोड ये दोनों इक्वल होंगे तो मैक्सिमम पावर अचीव हो जाएगी, अगर नहीं इक्वल होंगे तो मैक्सिमम पावर अचीव नहीं होगी। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब हमें क्या चाहिए कि भाई हाउ टू वेरी द लोड बाय कीपिंग द लोड कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा है कि एक साइड पे मैं कह रहा हूं कि लोड वेरी करे और दूसरी साइड पे कह रहा हूं लोड को कांस्टेंट रखा जाए। ये किस तरह अचीव हो सकता है, वो है कि हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाएं। यानी कि हम लोड रेजिस्टेंस को नहीं बदल सकते, ना हम पीवी पैनल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर हम दरमियान में कोई कंट्रोल सर्किट ऐसा बनाएं जो इसकी जो आरपीवी सीन है वो उसको चेंज कर दे और आपको अपीयर हो कि जो ऑप्टिमम रेजिस्टेंस मेरा पीवी अरे को चाहिए वो ही रेजिस्टेंस इधर अपीयर हो रही। यानी कि अगर मैं इसको इस एरिया को देखूं तो मैं कहता हूं कि ये वो एरिया है जिधर मैक्सिमम रेजिस्टेंस अपीयर होगी। अगर पीवी अरे की जो रेजिस्टेंस है ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर इस तरह एडजस्ट करे कि जो लोड की रेजिस्टेंस है वो ना भी वेरी करे, लेकिन आरपीवी सीन जो है वो आर पीवी यानी कि पीवी पैनल की ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। सही है। तो ये जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है इसके नीचे बेसिकली डी यानी कि ड्यूटी साइकिल लगा होता है और ये ड्यूटी साइकिल से हम इसकी इनपुट को चेंज करते हैं और वो जो चेंज करते हैं वो वी ओवर आई यानी कि वोल्टेज और करंट की रेशो को चेंज होती है और वो रेशो जो है वो फिर आर पीवी सीन को चेंज कर देती है। इसको मैथमेटिकली अभी हम प्रूव कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या आया कि भाई जो हमारा पीवी पैनल है ये एक सिंपल हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर कंपोनेंट में हम कुछ भी चीज चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास लोड है, ये भी हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर है और उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आउटपुट को अगर मैं अपनी मर्जी से चेंज कर लूं तो ऑटोमेटिकली आरपीवी सीन चेंज हो जाएगा और आरपीवी सीन चेंज होके अगर मैं इसको इस तरह एडजस्ट करूं कि जो पीवी पैनल की इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आरपीवी सीन है ये दोनों इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। सही है ना। तो अब क्या है कि हमने क्या करना है कि करंट
जो हम क्योंकि पीवी पैनल की बात कर रहे हैं, पीवी पैनल एक करंट सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसका करंट कांस्टेंट रहेगा। तो जो चीज हम वेरी कर सकते हैं वो क्या है, वोल्टेज। वो वोल्टेज कैसे वेरी कर सकते हैं, हम ड्यूटी साइकिल को चेंज करें और ड्यूटी साइकिल के चेंज करने से जो वोल्टेज है पीवी का वोल्टेज वो चेंज होगा। जब पीवी का वोल्टेज चेंज होगा तो वोल्टेज ओवर करंट रेशियो जो है वो आर बना रहा है। तो अगर मैं इस रेशियो को एडजस्ट करूंगा तो वो आर की वैल्यू चेंज होगी, और उस आर की वैल्यू से हम पीवी पैनल की आर और इंटरनल जो हमारे पीवी सिस्टम की आर, जो लोड की आर है, इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो इन जनरल बेसिकली हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटी साइकिल, और उस ड्यूटी साइकिल की बेस पे हम मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास पीवी पैनल है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पीवी इंटरनल है, और ये हमारे पास लोड है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर लोड है। ये यहाँ से अगर आप देखो तो इस पॉइंट से देखो तो जो हमें अपीयर हो रही है वो इंटरनल रेजिस्टेंस अपीयर हो रही है डीसी टू डीसी कन्वर्टर की और आर लोड की। अभी हम ये नहीं देख रहे कि इनपुट कैपेसिटेंस यानी कि सी इन को कैसे कैलकुलेट करना है, आउटपुट कैपेसिटेंस सी आउट को कैसे कैलकुलेट करना है, एल को कैसे कैलकुलेट करना है, डायोड को कैसे कैलकुलेट करना है, या ड्यूटी साइकिल की फ्रीक्वेंसी को यानी कि स्विचिंग स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है। ये चीजें हम नहीं देख रहे हैं। हम कह रहे हैं सिंपल ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा, और इस डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे एक इनपुट दे रहे हैं, इसको ड्यूटी साइकिल कहते हैं, ड्यूटी साइकिल डी से रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें दो मोड्स एक्ट कर रहे हैं। एक मोड क्या है, ये स्विच कनेक्टेड है, अगर स्विच कनेक्टेड है तो सारा करंट इधर से गुजर जाएगा, और एक है स्विच ओपन है, स्विच ओपन है तो करंट आगे से गुजरेगा। अब ओपन और क्लोज की वजह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी कर रही है, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी कर रही है वो आरपीवी सीन को चेंज कर रही है। तो जो बेसिक फार्मूला डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या है, वो है वी आउट इज इक्वल टू 1/1 - डी इंटू वी इन। क्योंकि ये बूस्ट कन्वर्टर है तो ये 1 - डी ऑटोमेटिकली जब वी इन से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बेसिकली बढ़ जाएगी इनपुट वोल्टेज से, तो आउटपुट पे वोल्टेज आ जाए। तो जो नॉर्मल हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर का जो पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, हम कहते हैं पावर इन इज इक्वल टू पावर आउट। इनपुट पावर क्या है, वी इन और आई इन। आउटपुट पावर क्या है, वी आउट आई आउट। ये हमारे पास आ गई, और ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर मैं वी आउट की वैल्यू डाल दूं तो यहाँ पे वी इन डिवाइड बाय 1 - डी आ जाएगा, और उसके अंदर साथ हम करंट की वैल्यू को हम कह देते हैं, करंट को वी ओवर आर कर दें तो वो करंट बन जाता है। तो वी ओवर आर करेंगे तो ये वी स्क्वायर ओवर आर नॉट आ गया, इसी तरह वी इन का स्क्वायर ओवर आर नॉट आ गया। और इस जगह पे अगर वी आउट की वैल्यू पुट कर दें तो जो ओवरऑल इक्वेशन बन जाती है वो ये बन जाती है कि आर नॉट इज इक्वल टू 1/1 - डी स्क्वायर आर इन। तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है इस केस में वो आरपीवी सीन है। जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इस केस में वो क्या है, लोड की रेजिस्टेंस। तो हम कहते हैं आरपीवी सीन इधर आ गया, लोड रेजिस्टेंस, और ओवरऑल फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं आरपीवी सीन इज इक्वल टू 1 - डी स्क्वायर इंटू आर है। इसका मतलब अगर डी की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली आरपीवी सीन भी चेंज होता रहेगा। सही है ना। तो अब क्या है कि फिजिकली तौर पे आर एल कॉन्स्टेंट है, हम आर एल को छेड़ भी नहीं रहे, आर एल अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ड्यू टू चेंज इन ड्यूटी साइकिल हम आरपीवी सीन को चेंज करें, और हमारी कोशिश क्या है कि आरपीवी सीन को इस तरह एडजस्ट किया जाए कि वो आर इंटरनल जो पीवी पैनल की इंटरनल है ये दोनों इक्वल हो जाए, ताकि हमारे पास आउटपुट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। सही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आरपीवी सीन इज इक्वल टू 1 - डी स्क्वायर इंटू आर एल। और अब हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि भाई जो वीपीवी ओवर आईपीवी यानी कि वोल्टेज ओवर करंट जो है, जो इनपुट का है वो बेसिकली आरपीवी सीन है, और वो क्या बनता है 1 - डी स्क्वायर इंटू आर एल, ये हमारे पास बनता है। अगर आप देखो तो जो पीवी पैनल है इसमें करंट कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय कांस्टेंट करंट इज इक्वल टू 1 - डी स्क्वायर इंटू कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी, करंट भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब वीपीवी जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है 1 - डी स्क्वायर पे, और इसका मतलब डी की वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे वीपीवी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, और इसे उस पॉइंट पे पहुंचाएंगे जिधर मैक्सिमम पावर पॉइंट हमें चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई जो हमारे पास पीवी पैनल की रेंज है वो कितनी है।
अगर तो उसकी रेंज, उसका जो आउटपुट वोल्टेज यानी कि VPV जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला जो VPV आ रहा है, ये इस रेजिस्टेंस, इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है, ये रेजिस्टेंस विद इन दैट रेंज आती है कि MPP की रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाती है, फिर तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकती तो नहीं अचीव कर सकते। जिस तरह आप ये देखो, इस ग्राफ में कुछ पॉइंट ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ रेड में। जो ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे हम रेजिस्टिव ड्यूटी साइकिल को चेंज करते हैं तो जो उसकी वैल्यू अपीयर होती है और जो एमपीपी की वैल्यू है उसमें कंपैरेटिवली काफी डिफरेंस है, यानी कि छोटी है एमपीपी की वैल्यू। तो इसका मतलब अब है एमपीपी अचीवेबल है। लेकिन अगर इन पॉइंट्स पे देखें तो इन पॉइंट्स में एमपीपी अचीवेबल नहीं है, क्योंकि जो वी आउटपुट वोल्टेज ड्यूटी साइकिल के चेंज से जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आ रही है वो एमपीपी पॉइंट से छोटी है। और एमपीपी पॉइंट से छोटी होने का मतलब यह है कि ये एमपीपी पॉइंट को ट्रैक नहीं कर सकती, लेकिन उसके नियरेस्ट पॉइंट पे पहुंच सकती है। तो ये बेसिक ग्राफ है कि अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड है, अगर मेरे पास बैटरी लोड है तो वहां पे एक मसला यह है कि वो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। और वो जो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या है कि क्योंकि बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो वो सारा आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगी। तो ये बैटरी के केस में आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि रेजिस्टिव लोड के केस में आउटपुट वोल्टेज वेरी करेगा और अकॉर्डिंग टू द जो चेंज इन ड्यूटी साइकिल इसका आउटपुट वोल्टेज चेंज होता रहेगा, और वो चेंज की वजह से हम मैक्सिमम पावर पॉइंट अचीव कर लेते हैं। सही है। अब हम इसकी रेंज देखते हैं। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी कि एक सूरत है कि डी की वैल्यू 0 हो जाए और दूसरी सूरत है डी की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि डी की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1 और मिनिमम क्या है 0। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू डालता हूँ, अगर डी 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर इज इनटू आर है। इसका मतलब आर पी वी सीन जो है वो आर एल के इक्वल हो जाएगी, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगी, यानी कि इस तरह ही लगेगा जैसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा ही नहीं हुआ। और अगर मैं इस ड्यूटी साइकिल की वैल्यू को 1 कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो इसका मतलब ये आर एल की वैल्यू डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब आर पी वी सीन इज इक्वल टू 0, जो एज्यूम किया जाता है कि ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर कर रहा है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि सारा करंट इस स्विच में से गुजर जाएगा और कोई करंट भी आगे नहीं जाएगा। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर को ओपन सर्किट के लूप में ले जाता है और ये वाला मैकेनिज्म डीसी टू डीसी कन्वर्टर को शॉर्ट सर्किट के लूप में ले जाता है। तो ये हमारे पास आया कि भाई ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास बेसिक वैल्यू है और उस वैल्यू के अगेंस्ट 26.3 डिवाइडेड बाय 7.6 करें तो ये आर एल आती है 7.6, और हम ड्यूटी साइकिल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके इस वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर यानी कि रेडियंस को हाफ कर लूं और उस पे हम करंट को मेजर करें तो करंट क्या निकलता है 4.1, और उस पे वीपीवी यानी कि वोल्टेज पीवी पैनल का वोल्टेज डिवाइड बाय करंट को करूँ तो जो रेजिस्टेंस हमने एज्यूम की हुई है वो क्या है 3.46, जो ऊपर से हमने निकाली है। तो 3.46 वीपीवी, तो अब उसके रिस्पेक्ट से हम देखें जो अब वीपीवी की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो 14.2 आएगी, जो हम देखेंगे क्या इसके अंदर एमपीपी आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो अचीवेबल नहीं है। ये तीसरा केस आ गया। तीसरे केस में क्या है कि हमने वीपीवी हमने जो चेंज किया शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इरेडियंस आई, तो उस पे 0.82, और उसके बाद अगर मैं वीपीवी और आईपीवी की रेशियो निकालूं तो वो बेसिकली आरएल हमारे पास बन गया। क्योंकि आरएल हमने 3.46 निकाला हुआ है तो 3.46 वीपीवी निकालें तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो 2.84 आ रहा है, और 2.84 बेसिकली यहाँ कहीं पे आता है, जबकि एमपीवी 23.6 पे आ रहा है, तो ये भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर मैंने आई एमपीपी यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन बनती है, अगर ड्यूटी साइकिल को हमने निकालना है तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बनती है कि हम कहते हैं 1 माइनस डी एमपीपी का स्क्वायर इंटू आर एल है, और हम कहते हैं कि भाई एस्टिमेशन लगाएं कि भाई कौन सी वैल्यू पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, यानी कि अचीवेबल आउटपुट आ जाएगी। तो हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल का एस्टिमेट 0.7 लगा देते हैं। अदरवाइज दूसरी सूरत यह है कि जो वी एम पी पी और आई एम पी पी है इसमें एस्टिमेशन सिर्फ 10% का लगा देते हैं, और 10% के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आते हैं। तो एक सिस्टम को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो ये 0.7 की निस्बत ये 10% के रिजल्ट ज्यादा बेहतर है। सही है ना। और 10% के अकॉर्डिंगली अगर हम कहें कि भाई आर एल इज इक्वल टू 1/1 माइनस डी मैक्स इंटू वी एम पी पी इंटू 10% ऑफ आई एम पी पी, तो डी मैक्स निकालूं तो डी मैक्स इज इक्वल टू 0, वी एम पी पी इज इक्वल टू 26.3 जो वोल्टेज आ गया, और हमारे पास 10% आई एम पी पी जो बेसिकली
7.61 इंटू 10%, तो हमारे पास 0.76 आ गया। अगर मैं 26 को 0.76 से डिवाइड करूं तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास आती है वो 34.6 ओम आती है, सही है ना। और अगर मैं इस रेजिस्टेंस को कहता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस निकली है वो 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पे, यानी कि मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम रेडियंस पे निकली है, और इस रेजिस्टेंस की बेस पे हम कैलकुलेशन करें तो ये 34.6 है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। अगर मैं करंट की बेस पे इसे कैलकुलेट करूँ तो जो वोल्टेज हमारे पास आता है 145 आता है, जो कंपेरेटिवली जो ओपन सर्किट वोल्टेज है इससे बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, तीसरा केस क्या है कि अगर मैं इसको 500 की बेस पे कैलकुलेट करूं तो हमारे पास 34 इंटू 4.21, तो जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है वो 145.6 आ रहा है, जो हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज है 32 है। ये भी कंपैरेटिवली कोई अचीवेबल पॉइंट नहीं आ रहा। तो ये चीज़ क्या है कि अगर मैं लोअर से हाई की तरफ जा रहा हूँ तो वो अचीवेबिलिटी नहीं आती, लेकिन हाई से लो की तरफ जाऊँ तो लोड का जो है वो रिड्यूस होता है और वोल्टेज इन रेंज आती है। तो हमेशा हमें इरेडियंस हाई पे कैलकुलेट करना है और उसके बाद लो पे जाना है, तो फिर ये हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। तो ये देखो कि अगर मैं लो से हाई की तरफ जाता हूँ तो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, जो कंपेरेटिवली गलत आ रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। अब आ गया बैटरी लोड। बेसिकली जो बैटरी लोड है इसका जो बिहेवियर अगर आप देखो तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्योंकि ये वोल्टेज अप्लाई कर रही है तो इसकी जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है वो नॉर्मली मिली ओम में होती है। लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं 1 मिली ओम। अब हम 12 को 1 मिली ओम से डिवाइड करें तो जो करंट आता है वो 12,000 एम्पीयर आता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस तरीके से तो इसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो अब हमें करंट को लिमिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द बैटरी करंट, और बैटरी करंट नॉर्मली 100 एम्पीयर 200 300 एम्पीयर तक होता है, ये नॉर्मली होता है, सही है ना। और बैटरी क्योंकि ओपन कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो वहां पे क्या आ जाएगा कि वी आउट इज इक्वल टू 1 माइनस डी इंटू वी इन है, और वी आउट जो है आउटपुट वोल्टेज वो क्योंकि बैटरी का वोल्टेज है उससे चेंज नहीं होगा, तो वी बी इज इक्वल टू वी पी वी इंटू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस डी, और वी बी इज कॉन्स्टेंट देखो वी पी वी की विल बी चेंज। अब जो चेंज होगा वो वी पी वी चेंज होगा और उसकी बेस पे आउटपुट पे इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बेसिक बैटरी लोड से इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो कि भाई अगर ड्यूटी साइकिल 0 है तो ये यहाँ पे वी पी वी इज इक्वल टू बैटरी आ गई, और ड्यूटी साइकिल अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब वी पी वी की आउटपुट वोल्टेज 0 आ गई। तो ये हमारे पास बैटरी लोड है। अगर 24 वोल्ट की बैटरी है और हमारे पास एमपीपी 26 पे है तो हमारे पास बैटरी लोड क्या है वो डायरेक्टली उस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर बैटरी 30 वोल्ट की है तो 30 वोल्ट के अंदर, इसके अंदर आप देखो तो एमपीपी अंदर आ गया जबकि उसके अंदर एमपीपी बाहर था। तो यहाँ पे हमें क्या है कि भाई कन्वर्टिंग द टेम्परेचर इफेक्ट इनटू अकाउंट, तो फिर हमारे पास क्या आता है कि भाई ये देखो ये हमारे पास बैटरी की बेस बन जाती है। अगर हम इसमें देखें कि ड्यूटी साइकिल मेरी 0.25 है तो हम बैटरी को करंट को कहेंगे कि भाई वी एफ पी पी इंटू 1 माइनस 0.25, जो रिजल्ट आता है 48.5, इसका मतलब 48.5 तक आउटपुट पे सिस्टम क्या आ जाएगा। और क्योंकि ये हमारे पास टेम्परेचर क्योंकि वेरी कर रहा है तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला है अगर बैटरी के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली देखें तो वो क्या आ जाता है वी ओ सी प्लस ए वी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है टी माइनस 24-25 डिग्री, जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है, और के वी क्या है ये बेसिकली कांस्टेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम बैटरी वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आरपीवी सीन को हमने कैसे चेंज करना है। आरपीवी सीन को हमें एक ही सूरत में चेंज कर सकते हैं, हम ड्यूटी साइकिल को चेंज करें, और ड्यूटी साइकिल को अगर हम चेंज करते हैं तो आरपीवी सीन चेंज होती है, और अगर आरपीवी सीन इंटरनल पीवी पैनल की इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्वल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है। अब सवाल ये है कि इसको कैसे किया जा सकता है, तो जो कैसे करने का नतीजा वो है कि हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्निक यूज करेंगे ताकि आरपीवी सीन को इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल कर दें, सही है ना। और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्निक कैसे वर्क करती है और उसकी टाइप्स क्या हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके लिए आसानियां अता फरमाए और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई अगर कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।